नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम स्वर विज्ञान में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको तिथियों के हिसाब से बता चुके हैं कि हमें सुबह सूर्योदय के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए जिससे कि हमारा दिन शुभ व मंगलकारी हो। तो मित्रों हमारा जो स्वर है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये हमारा तिथियों के हिसाब से जब सूर्योदय के समय अनुकूल अवस्था में चलता है तो हमारा वह दिन शुभ और लाभकारी हो जाया करता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि जैसे हमारा सुबह सूर्योदय के समय हमारा तिथि के अनुकूल ही स्वर चलता है, लेकिन हम जागने के पश्चात हम बिस्तर में पड़े रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ठंड का मौसम चल रहा है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता और हमारा स्वर तो तिथि के अनुकूल चल रहा है। हमने यदि प्रतिकूल भी चल रहा है तो हमने करवट लेकर स्वर को बदल लिया। कुल मिलाकर हमारा स्वर तिथि के अनुकूल है, लेकिन जब हम बिस्तर छोड़ते हैं उस समय तक हमारा स्वर बदल जाता है। तब अब हम क्या करें? यह सवाल उत्पन्न होता है कि हमें किस प्रकार से जो नित्य नैमित्तिक क्रिया हमने जो बताई हैं स्वर के हिसाब से कि बायां स्वर तिथि के अनुसार चलना चाहिए, और फिर जब हम उठते हैं तो हमें वही पैर जमीन पर रखना चाहिए जो हमारा स्वर चलता हो। हमें उसी हथेली की ओर श्वासों को छोड़ करके और उस हथेली के लिए चूमना चाहिए जो हथेली जिस पर हमारा स्वर चलता हो, और उस हथेली को चूमने के पश्चात जैसे हमारा यदि बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हथेली को चूमने के पश्चात इस प्रकार से और इस प्रकार से हमें पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरना चाहिए। तो मित्रों अब जागते वक्त तो हमारा स्वर तिथि के अनुकूल ही चल रहा था, लेकिन अब हमारा स्वर बदल गया, तो हमें उस तिथि के अनुकूल वाले स्वर के अनुसार ये नित्य नैमित्तिक क्रिया करनी चाहिए, अथवा जो हमने नियम बनाया है, जिस नियम पर हम स्वर के अनुसार जो हम प्रतिदिन अपना ये कार्य करते हैं वो हमें जो बदल गया स्वर उस हिसाब से करना चाहिए। तो मित्रों जैसे कि उदाहरण के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है जिसमें कि सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, और हमारा सूर्योदय के समय बायां स्वर चला। जब हम सूर्योदय से पहले ही जाग गए, हमने स्वर को चेक किया, हमारा बायां स्वर चल रहा था, और जब हमने बिस्तर छोड़ा, ठंड में जैसे हम रजाई से नहीं निकले और हमने जब बिस्तर छोड़ा अथवा सूर्योदय के कुछ समय पश्चात ही हमारा स्वर बदल गया, यानी बिस्तर छोड़ते वक्त हमारा स्वर दाहिना स्वर चलने लगा, तो सवाल उठता है कि अब हम बाएं ओर के हथेली को चूमकर बाएं ओर के हाथ के लिए अपने बाएं अंग पर फिराएं अथवा दाएं अंग पर। हम बाएं पैर के लिए पहले जमीन पर रखें या फिर दाएं पैर के लिए। तो मित्रों जो तिथि के अनुकूल जो हमारा स्वर चल रहा था वह हमारा तिथि के अनुकूल चलना चाहिए था, लेकिन जो हम जो क्रिया बता रहे हैं ये क्रिया हमें उसी स्वर में करनी है जो स्वर हमारा मौजूदा हालत में चल रहा है। अर्थात यदि हमारा बाएं से स्वर दाहिने में परिवर्तित हो गया तो हमें दाहिना पैर ही पहले भूमि पर रखना होगा, दाहिने हाथ की हथेली को ही हमें अपने दाएं अंग पर फिराना होगा। हमें दाहिने पैर को ही 3 बार संपाव करके तब दाहिना पैर आगे निकाल करके ही हमें अपने अन्य अनेक कार्यों की शुरुआत करनी होगी। तो मित्रों हमें जो तिथि के अनुकूल जो हमारा स्वर चल रहा था, जिस स्वर में हम जागे थे, वह स्वर तो हमारा यानी दिन प्रतिदिन के शुभ कार्यों में हमारे लिए वह मंगलकारी सिद्ध होगा। लेकिन अब जो हम कार्य करेंगे तो कार्य हमें चाहे सुबह उठने के पश्चात से शाम को सोने तक जब भी हम जो भी कार्य करें वह हमें पूर्ण स्वर में करना चाहिए, अर्थात जो हमारा स्वर बहता हो उस स्वर से करना चाहिए। हमें पूर्णांग की तरफ से कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें जब हम बिस्तर से जब नीचे पैर रखेंगे तो हमें जो स्वर बहता होगा उसी स्वर को
उसी स्वर वाले पैर के लिए हम पहले भूमि पर रखेंगे और उसी स्वर के हाथ से हमें जो भी कार्य करना होगा वह कार्य की शुरुआत हम उसी हाथ से करेंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हमें नित्य नियमित जो भी काम करना है, किसी से लेना है, देना है, कहीं आना है, जाना है, अर्थात जो भी कार्य करना है, उस कार्य की जो शुरुआत है वह हमें उसी स्वर से करनी है जो स्वर हमारा चलता हो। उसके पश्चात यदि जैसे कि हमें कार्य करने में कठिनाई आती है, जैसे हमें कुछ लिखना है तो कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं और यदि उनका लेफ्ट स्वर चलता है, यदि उनका बायां स्वर चलता है और वो दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो अब लिखना जो शुरुआत होगी वो बाएं हाथ से होनी चाहिए। अब बाएं हाथ से वो लिखते नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बाएं हाथ से ही हमको कलम उठानी है, बाएं हाथ से डायरी उठानी है और बाएं हाथ से उस कलम से एक नोट लगा देना है। उसके पश्चात दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर दें। तो इसी प्रकार से जिस कार्य के लिए हम दूसरे हाथ से या दूसरे पैर से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत का जो बिंदु है वो हमें यानी प्राण प्रतिष्ठा, उस कार्य की शुरुआत हमारे लिए उसी स्वर से करनी चाहिए जिस स्वर में हमारा प्राण स्थित है। जो स्वर हमारा बहता है उसी स्वर में हमारा प्राण स्थित होता है, वह हमारा जीवांग होता है, हमारा पूर्णांग होता है। और जिस स्वर में जो हमारा बंद होता है वह हमारा शून्य अंग होता है, हमारा वह एक प्रकार से मृत शरीर होता है, उसमें हमारा जीव नहीं रहता है। तो मित्रों, हमारे लिए वही उसी स्वर से काम करना है, उसी पैर से चलना है, उसी हाथ से काम करना है जो हमारा स्वर बहता हो। तो मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी के आधार से अपने जीवन में बहुमूल्य लाभ उठाएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।